जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के क्लासेस ज्ञान। आज का टॉपिक है पास्कल के नियम। सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद गलनांक और क्वथनांक पर दाब के प्रभाव पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। अब जरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो पास्कल के नियम के बारे में। पास्कल जो भी नियम दिया, इसका नियम दाब से संबंधित था। कौची से संबंधित था? दाब से संबंधित था। अब दाब किसको कहते हैं? जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पर हम बल लगाएं, बोर्ड पर बल लगाएंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल पर जो बल लगाएंगे तो उसी को क्या कहेंगे? दाब कहेंगे। अब जरा ध्यान से सुनेगा, तब बताओ पास्कल के नियम संबंधित है कौची से? तो दाब से संबंधित है। पास्कल अपने नियम में दो बात बताया। पास्कल अपने नियम में कितने बात बताया? तो दो बात, और दोनों बात एकदम ध्यान से समझेगा। सबसे पहला बात क्या बताता है, जरा इसे हम फिगर से समझा देते हैं। जैसे ई का है बाबू, तो ई बना दिए बर्तन, और ई बर्तन में पूरी तरह से पानी भरल है। पानी, तब पानी है तो ये पानी कौची कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। ये पानी का कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। अच्छा बताओ, इसको कुछ देरी तक एकदम शांत छोड़ देंगे तो द्रव एकदम स्थिर रहेगा कि नहीं? शांत रहेगा। द्रव शांत रहेगा ना। और जब द्रव एकदम शांत रहेगा तो उस कंडीशन में ये बर्तन के प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे ये नीचे वाला इलाका हो गया और ये सब इलाका, इस सब एरिया में उबाल लगाएगा, मतलब दाब लगाएगा। लेकिन दाब का होगा? बराबर। पहला बात है, समझ में आया? क्या बताएं कि यदि द्रव शांत है, शांत मतलब एकदम का स्थिर, तो उस कंडीशन में द्रव सभी दिशा में का लगाएगा? सभी दिशा में दाब बराबर लगाएगा। ये वाला बात याद हुआ कि नहीं? क्या बताएं कि द्रव एकदम स्थिर रहेगा तो वो द्रव सभी दिशा में बराबर दाब लगाएगा। पहला बात याद हुआ। अब दूसरा बात क्या बताया था पास्कल, वो जरा समझे। दूसरा बात क्या बताया था? ई बना दिए मोटर कार। ई हम क्या बना दिए? तो ई है मोटर कार। ई मोटर कार, आगे बॉल लगल है, समझेगा जरा। ये मोटर कार है बाबू, लाइट आगे भी है पीछे भी है, पूरा एकदम झकास। अब बताओ, ई कार है, ई का है बाबू, तो ई है कार। अगर कोई एक व्यक्ति एकरा उठावे जाएगा तो उठेगा? उठ सकता है? असंभव है, नहीं उठेगा। तो उस कंडीशन में इसको उठावे ला क्या करेंगे? एकरा नीचे एगो पिस्टन लगा देंगे। एगो का लगा देंगे? ई पिस्टन है, पिस्टन। जरा समझेगा कि पिस्टन किसको कहते हैं। सिरिंज देखा है, जेकरा से सुइया देवल जाता है, तो सुइया के पीछे वाला हिस्सा आगे पीछे होता है ना, आगे पीछे होता है ना, यानी वह भाग जो खोखला होगा और अंदर पूरा घूमेगा, उसी को क्या कहेंगे? पिस्टन कहेंगे। उसको किस नाम से जानेंगे? तो उसको पिस्टन कहेंगे। सिरिंजवा के पीछे वाला हिस्सा आगे पीछे घूमता है और बाकी तो खोखला होता है। आप जरा समझेगा, देखो ये खोखला है और खोखला एकरा में देखो तो ये घूम रहा है गोले गोले कि नहीं? तो एक का कहलाएगा? पिस्टन। पिस्टन समझ में आया? पिस्टन। अब सुनेगा, ई का लगा दिए पिस्टन, अब पिस्टन लगाइला के बाद में एकरा, अब जरा ध्यान से सुनेगा, ई पिस्टन हो गया। अब बता, सिरिंजवा में जेकरा में दवाइया भरा आता है वो सिलेंडर के काम कहलाता है। जो आगे पीछे होता है तो पिस्टन, और जेकरा में दवाइया होता है वो का काम करता है? सिलेंडर के काम करता है। तो बता, ई का बना दिए बाबू, तो ई का काम कर रहा है? तो सिलेंडर के जैसा काम कर रहा है। ध्यान से देखेगा, ई कौची के काम कर रहा है? सिलेंडर के जैसा काम कर रहा है। और एगो पिस्टन लगा दिए यहाँ, एगो पिस्टन लगा दिए यहाँ। आप जरा समझेगा। ई तो बताओ खाली इलाका है, एकरा में का भर दिए? एकरा में भर दिए दरार। एकरा में का भर दिए? पूरा दरार है। अब जरा ध्यान से सुनेगा, ई पिस्टनवा पर का लगाएंगे? तो दाब लगाएंगे। ई पिस्टनवा पर का लगाएंगे? दाब। ई पिस्टनवा पर जब दाब लगाएंगे बाबू, तो ई अंदर आएगा, पिस्टन नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो एकरा में का भरल है? दरार, मतलब पानी।
अब ये पिस्टनवा ताकत लगाएगा पन्या पर, अब पन्या ताकत लगाएगा सगरो, पन्या ताकत लगाएगा सगरो, लेकिन ज्यादा ताकत ओजा लगाएगा जहां कमजोर होगा। तो बताओ ये तो पूरा बर्तनवा बंद है और बरियार है, लेकिन ये तो पिस्टन है, ये तो आगे पीछे होबे करेगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ताकत लगाएंगे तो आराम से ये दराब इधर इधर भी ताकत लगाएगा, लेकिन ये तो बरियार है इसीलिए इधर फैलेगा नहीं, बल्कि ये दराब कहाँ दाब डालेगा, यहाँ दाब डालेगा, और यहाँ दाब डालेगा और दाब एक ऊपर का है कार, तो ये आसानी से का हो जाएगा, उठ जाएगा, का होगा, उठ जाएगा। यहाँ पे दाब लगाएंगे तो ये कार आसानी से उड़ जाएगा। अच्छा बताओ, हवा पाइप हवा दिया है साइकिल में, हवा देते हैं तो हवा तो देते हैं, दाब लगाते हैं अकेले, साइकिलवा देखता है ऊपर उठ जाता है, उठता है कि नहीं, वही है पास्कल का नियम। अब जरा ध्यान से सुनेगा। दूसरा बात का बताया पास्कल, कहता है कि ये बंद बर्तन, बताओ ये बर्तन सगरो बंदे ना है, पानी लीकेज होने का कहीं साधन है नहीं, और ये सब इलाका बहुत बरियार है इसीलिए इधर दाब न डालता है, ये कमजोर है तो कमजोर वाला हिस्सा पर दाब डालता है। तो यहाँ पे जब जब दाब लगाते हैं तो ये नीचे जाता है, ये ऊपर जाता है, तो ये कार उठ जाएगा। दूसरा बात का बताता है, बात बताता है यही, ध्यान से सुनेगा, कि बंद बर्तन में दराब के एक भाग पर दाब लगाते हैं, तब वो दराब सभी दिशा में बराबर का लगाता है, दाब लगाता है, सभी दिशा में बराबर का लगाता है, दाब लगाता है। बातें समझ में आए। दूसरा बात का बताएं कि बंद बर्तन में दराब के एक हिस्सा पर दाब लगाते हैं तो वो दराब प्रत्येक क्षेत्र में बराबर बल लगाता है, लेकिन जहां पे कमजोर होता है वहां पे कम कर जाता है। ये दोनों बातें समझ में है। पहला बात का बताएं कि दराब यदि शांत होगा तो वो दराब के अंदर प्रत्येक बिंदु पर दाब का होगा बराबर। दूसरा बात बताएं क्या, कि बंद बर्तन में यदि दराब के एक हिस्सा पर दाब लगाएंगे, दराब के एक हिस्सा पर दाब लगाएंगे तो दराब बर्तन के अंदर सभी जगह बराबर दाब लगाएगा, बराबर बल लगाएगा, लेकिन जहां पर कमजोर होगा वहां पे ज्यादा बल लगाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ से ज्यादातर सवाल पूछा जाता है कि पास्कल के सिद्धांत पर कौन कौन काम करता है। तो याद रखना, पास्कल के सिद्धांत पर काम कौन कौन करता है। तो सबसे पहले याद रखना, पहला हाइड्रोलिक ब्रेक, सबसे पहला का याद रखना, तो हाइड्रोलिक ब्रेक, पहला बात याद हुआ। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा याद रखना, हाइड्रोलिक इस्त्री, हाइड्रोलिक इस्त्री, अरे आयरनवा देखा है ना, तो वही आयरन को क्या कहल जा रहा है, इस्त्री कहल जा रहा है। ये दो बातें याद रहेगा। उसके बाद एक और याद रखना, इस्त्री जिसको हम लोग प्रेस कहते हैं, यही इस्त्री को क्या कहते हैं, प्रेस। और एक याद रखना हाइड्रोलिक लिफ्ट। तीसरा का याद रखना, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो मेमोरी में एक बात सेव कर लो कि यदि हाइड्रोलिक रह गया तो समझना वो कौची पर काम करता है, पास्कल के नियम पर काम करता है। तो पास्कल के नियम में एक पॉइंट याद रखना कि यदि बंद बर्तन में दराब के एक भाग पर बल लगाएंगे तो दराब सभी जगह बराबर बल लगाएगा। ये पास्कल का नियम है। पास्कल के सिद्धांत पर कौन कौन मशीन काम करता है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक, उसके बाद बताएं हाइड्रोलिक लिफ्ट, और उसके बाद बताएं का हाइड्रोलिक प्रेस। प्रेस या इसी को क्या कहेंगे, इस्त्री कहेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। आप जरा ध्यान से सुनेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे गलनांक और क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। अब क्या पढ़ेंगे, तो अब पढ़ेंगे गलनांक और गलनांक तथा क्वथनांक, गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। लेकिन इसको जानने के पहले
सबसे पहले ये जानो कि गलनांक किसको कहते हैं। सबसे पहले क्या जानना होगा, गलनांक। तो याद रखना कि यदि ठोस को गर्म करेंगे तब वो द्रव में बदल जाएगा। ठोस को गर्म करेंगे तब कौची में बदल जाएगा, द्रव में। तब उसको क्या कहेंगे, गलनांक। क्लियर हुआ। ठोस को गर्म करेंगे तब द्रव में बदल जाएगा तो क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। जैसे लोहा को खूब गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, द्रव में बदलेगा। अब जरा क्वथनांक समझना, क्वथनांक किसको कहते हैं। कि यदि द्रव को गर्म करेंगे, द्रव को क्या करेंगे, गर्म, तब ये क्या होगा, उबलने लगेगा, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, खौलने लगा। का खौलने लगा, उबलने लगेगा। ये दोनों बातें क्लियर हुआ कि नहीं। कि यदि ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा तो कहेंगे गलनांक। उसके बाद अच्छा, आइसक्रीम खाया है, आइसक्रीम जब खरीदता है तो क्या होता है, ठोस में होता है, लेकिन वो पिघलने लगता है तो वही क्या हो गया, गलनांक। उसके बाद क्वथनांक, पानिया को गर्म करेंगे तो खौलने लगेगा तो उसको क्या कहेंगे, क्वथनांक। पानी गर्म किया है ना तो पानी खौलता है तो ये क्या कहलाएगा, क्वथनांक। यहाँ से भी पॉइंट बनता है, यहाँ से भी पॉइंट बनता है। अब जरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहले ये बताते हैं कि गलनांक से संबंधित जो भी सवाल बनता है उसे बताते हैं। जरा ध्यान से सुनेगा। जो पदार्थ को गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म, और जब गर्म करेंगे तब उसका आयतन का हो जाना था, आयतन का हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। आयतन का होगा, बढ़ जाएगा। यदि कोई भी पदार्थ को गर्म करेंगे तब ओकर आयतन का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल बताते हैं, जैसे में जरा ध्यान से समझेगा। जैसे में घी तो साफ देखा होगा, घी का होता है ठोस अवस्था में, जब इसको गर्म करते हैं तो छितरा जाता है, यानी ओकर आयतन का हो गया, बढ़ गया। उसके बाद डालडा भी देखा होगा, डालडा पहले एक से पूरी कचौड़ी छनाता था, लेकिन अब डालडा के जगह हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो रिफाइन का इस्तेमाल करते हैं। यानी घी, डालडा, ये सब को गर्म करते हैं तो ये सब का आयतन का हो जाता है, तो ये सब का आयतन बढ़ जाता है। उसके बाद एक और याद रखना, मोम, एक और का याद रखना, मोम। यानी घी, डालडा, मोम, ये सब को गर्म करेंगे तो आयतन का होगा, बढ़ेगा। तब उस कंडीशन में एकरा में शर्त का है कि यदि इस पर दाब अधिक लगाएंगे तो इसका गलनांक भी का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गलनांक भी का होगा, तिरिया ऊपरी है तो मतलब का हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या बताएं कि जो भी पदार्थ है यदि उसको गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ेगा। जैसे में घी, डालडा, मोम, ये सबको गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में ये सब पदार्थ पर यदि दाब को बढ़ा देंगे तो गलनांक भी का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बातें समझ में आया। उसके बाद अगला पॉइंट समझेगा। यदि कोई भी पदार्थ है जिसको गर्म करेंगे, अब गर्म करने पर ओकर आयतन का हो जाएगा, कम जाएगा। आयतन का होगा, कम जाएगा। जैसे में बताते हैं, जैसे जरा ध्यान से समझेगा। जैसे में बर्फ, जैसे में का बर्फ को तुम गर्म करेगा तो ओकर आयतन का हो जाएगा, कम जाएगा। अच्छा बताओ, बर्फा को गर्म करेगा तो वो पिघलेगा, पिघलने के बाद वो ज्यादा देरी गर्म करता है तो पानिया कमता है, सिकुड़ता है ना, यानी सिकुड़ता है, यानी ओकर आयतन कमेगा। तब उस कंडीशन में यदि उस पर दाब हम लोग डालेंगे ज्यादा तो ओकर गलनांक का हो जाएगा, ओकर गलनांक कम जाएगा। ये वाला बातें क्लियर हुआ। यदि कोई पदार्थ को गर्म करेंगे और गर्म करेंगे तो आयतन कम जाएगा। जैसे में बर्फ को गर्म करेगा तो ओकर आयतन कमेगा। तो उस कंडीशन में उस पर दाब डालेंगे और दाब डालेंगे तो गलनांक का हो जाएगा, कम जाएगा। ये घर पे भी इसका इस्तेमाल करके देख सकता है। यदि दो गो बर्फ को सटा के कस के चापेगा ना तक कम पिघलेगा। दो गो बर्फा को सटा के चापेगा मतलब दाब उस पर ज्यादा लगाएगा तो वो कम पिघलेगा, उसके साथ साथ वो सट भी जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। आप उसके बाद जरा ध्यान से देखना का आपको क्वथनांक बताते हैं। इसमें जरा एक पॉइंट यही याद रखना कि जितना भी द्रव है यदि उस द्रव का दाब बढ़ा देगा तो उस कंडीशन में उसका क्वथनांक भी का हो जाएगा,
बढ़ जाएगा। क्या बताएं कि द्रव का दाब बढ़ाएगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। इतना बातें क्लियर हुआ या नहीं? सबसे पहले क्या बताएं, गलनांक, यदि ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा तो उसको गलनांक कहेंगे। उसके बाद द्रव को गर्म करेंगे तो उबलेगा, खौलेगा, उसको क्या कहेंगे? क्वथनांक। उसके बाद बताएं कि जो पदार्थ को गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ेगा, जैसे घी डाल रहा है, ये सब का आयतन बढ़ता है, तो उस पर दाब अधिक डालेंगे तो गलनांक भी बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या बताएं कि कोई भी पदार्थ को गर्म करेंगे तो आयतन कमेगा, जैसे बर्फ, तो उस कंडीशन में उस पर यदि दाब अधिक डालेंगे तो गलनांक का हो जाएगा, कम जाएगा। मतलब दो बर्फ पर अधिक दाब लगाता है तो वो पिघलेगा, कम पिघलेगा। उसके बाद द्रव के दाब को बढ़ाएंगे तो उसका क्वथनांक भी बढ़ेगा। बस यहीं तक रहने दिया जाए। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो।